हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में लेटर लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारों चो, बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए, मात्र ट्रिक से लेटर कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारों चो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर इंग्लिश में मेरे प्यारों चो आप लोगों को ई भी नहीं आता है और लेटर में अगर आपका पहला अक्षर यल भी नहीं आता है, तब भी मेरे प्यारों चो गारंटी है मेरा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लेटर लिखना सीख जाओगे। किसी भी टॉपिक में मेरे प्यारों चो कोई भी लेटर आए, उसे ऐसे लिखना है जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 100% गारंटी है। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यारों चो, हर साल वीडियो देखकर बच्चे जाते हैं और पूरा में पूरा नंबर लेकर आते हैं मेरे प्यारों चो। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारों चो कभी भी किसी वक्त अगर आपको कोई भी लेटर लिखने के लिए आ जाएगा, तुरंत आप लिख दोगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। 100% मेरे प्यारों चो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेटर लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यार बच्चों, आज मैं दो दो पेपर लेकर आया हूं। क्लास 12th का भी पेपर लेकर आया हूं, क्लास 10th का भी पेपर लेकर आया हूं, ताकि दोनों में से मैं आपको बता पाऊं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। अभी मैं दिखाता हूं, देखिए मैं इसको साइड करता हूं। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है मेरे प्यार बच्चों, आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाता है। यहाँ पे लेटर, यहाँ पे बोला है ना मेरे प्यार बच्चों, लेटर देखिए कितने नंबर का है, 10 नंबर का लेटर आता है क्लास 12th में मेरे प्यार बच्चों। वहीं अगर हम बात करें क्लास 10th में, तो क्लास 10th के पेपर में देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, 4 नंबर के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है, लेटर देखिए 4 नंबर की, एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए, 4 नंबर के लिए आता है। तो क्लास 10th में 4 नंबर के लिए, क्लास 12th में 10 नंबर के लिए। आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि आप लेटर कैसे लिखे पूरा का पूरा नंबर आप ले पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि यह ट्रिक ऐसा पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक ऐसा यहाँ पे लेटर दिया है जो कि कॉमन है और लगातार पूछा रहा है। ठीक है, लगातार देखिए, आप देख सकते हो 2012 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 23 में, 24 में। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर साल आता है क्लास 10th एंड 12th में। ठीक है, एक ऐसा ये लेटर है कि दोनों क्लासों में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। तो इसको मैं बताने वाला हूं कि ट्रिक की मदद से आप कैसे लिखोगे, और इसी के सहारे आप दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा, वही ट्रिक अप्लाई होगा जो कि इस लेटर में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, कौन सा लेटर है? कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए मेरे प्यारों चो अपने पिता को, और वहां पे डिमांडिंग मनी, मनी के लिए डिमांड कीजिए। परचेस योर बुक, बुक खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अपने फादर को आप कैसे लेटर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह आ जा रहा है, चाहे कोई भी आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि अगर यही आ गया कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों एक न्यूज पेपर में आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूज छपवाना है कि अगर आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो सही से नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे लेटर लिखोगे, अगर ये आ जा रहा है तो उसको कैसे आप लिखोगे। चाहे कोई भी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, या क्लास 10th का ही लूं तो क्लास 10th का मैं दिखा देता हूँ। क्लास 10th में पूछा है यहाँ पे लेटर कि राइट अ लेटर योर फादर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज एंड आल्सो टू सेंड 2000 फॉर इट। मतलब अपने पिता को एक लेटर लिखे, आपके कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है मेरे प्यारों, जो एजुकेशनल टूर के लिए, और वहां पे आपको 2000 उनसे मांगना है। तो कैसे लेटर लिखोगे? तो तमाम लेटर हैं और सब में एक ही ट्रिक अप्लाई होने वाला है। कौन सा ट्रिक मेरे प्यारों, उसको मैं आपको समझाता हूं। बस उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों, दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा ना, बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख पाओगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ट्रिक, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों यही है, 5 लेटर में 5 ही चीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, और एग्जामिनर जो होता है उसी को देखकर नंबर आपको पूरा का पूरा देता है। 5 चीज अगर आपने जान गए तो लेटर दुनिया का कोई भी आप लिख पाओगे। क्या है वो 5 चीज? देखिए पहला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मेरे प्यारे बच्चों भेजने वाला। ठीक है, भेजने वाला मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन भेजा है उसका एड्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। और दूसरा है कि एड्रेस ऑफ रिसीवर, कौन उसको रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद तीसरा चीज होता है मेरे प्यारे बच्चों डेट।
ठीक है, डेट तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब किसको, अगर सर को लिख रहे हो तो सर को, मैडम को लिख रहे हो तो मैडम, फादर को लिख रहे हो तो यहाँ पे फादर कर लेना। ठीक है, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड कर लेना। ठीक है, सोल्यूशन में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पांचवा है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मतलब योर योर फेथफुली, योर ओबेडिएंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। कौन, बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं कि पिता हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 5 चीज लेटर में इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये 5 चीज अगर आप जान गए, इनको इंक्लूड करना समझ गए कि कहां पे इनको अप्लाई करना है, तो समझ लिए कि आपका काम हो गया लेटर में। और आपको 10 नंबर और 4 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों फ्री में मिलने वाले हैं। क्लास 12th में 10 नंबर और क्लास 10th में 4 नंबर के लिए लेटर आता है लिखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, खुद लिख के दिखाता हूँ कैसे बनाकर लिखना है। एग्जामिनर जान ही नहीं पाएगा कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह क्लास 12 का ही पेपर है, तो इसमें मान लीजिए ये वाला करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और यहाँ पे सेक्शन भी राइटिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या डालना है, हेडिंग बनाना है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सेक्शन बी था, तो आप लिखेंगे सेक्शन बी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक्शन बी लिख देंगे। और राइटिंग का पार्ट है, तो आप यहाँ कोष्टक में लिखेंगे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग का पार्ट कर रहे हैं, राइटिंग का ही पार्ट होता है लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग, कोष्टक आप कर देंगे मेरे प्यार पे यहाँ पे बंद। इसके बाद नीचे आप मेरे प्यार स्केल लीजिएगा और स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइनिंग खींचना है ताकि दिखने में आकर्षक लगे। ठीक है, अंडरलाइन खींच देंगे, डबल अंडरलाइन भी खींच सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल अंडरलाइन राइटिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये कर रहे हैं आप। इसके बाद मेरे प्यारों आप यहाँ कोष्टक में लिखेंगे कि लेटर। क्या लिखेंगे कि लेटर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेटर। ये बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जामिनर इसी को देखकर प्रभावित होता है, इतना बात याद रखिएगा। क्योंकि आंसर से पहले एग्जामिनर हेडिंग को चेक करता है। अगर हेडिंग आपने सही लिखा है तो वो जान जाएगा कि भाई आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया। एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज जो आपको बता रहा हूं, लेटर जब भी आप लिख रहे हो ना, क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन उतार दीजिएगा। ठीक है, लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को उतार दीजिएगा। 2 लाइन का तो ये होता है। जैसे यही वाला अगर आप कर ले रहे हैं, चाहे जो मैं आपको बताने वाला था उसको मैं दिखा देता हूं, ये वाला। जैसे राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, इसको क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट करना है। यहाँ पे क्या था, राइट। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नंबर पूरे मिलेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। क्योंकि एग्जामिनर ये चीज बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, अगर ये आपने अप्लाई किया है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो राइट अ लेटर टू योर, बहुत आसान है, लिखने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा आपको। योर फादर 2 लाइन का है तो 2 लाइन लिखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लिखेगा। बस हाँ, राइटिंग थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं कि राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग। डिमांडिंग यहाँ पे क्या है, मनी, बस हो गया। डिमांडिंग मनी टू परचेस, मनी टू परचेस, ठीक है, योर बुक, योर बुक, बस यहीं तक है मेरे प्यारे बच्चों। योर बुक्स फुल स्टॉप। तो देखिए कितना समय लगा है, 1 मिनट भी नहीं लगा है, तुरंत हमने यहाँ पे क्या किया, इसको नोट कर दिया। तो ये आपने नोट कर दिया। ठीक है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक चीज तो हम लोग यहाँ पे भूल ही रहे हैं। अब आपको हो गया क्या, तो ये चीज है कि आपने नंबर डाला ही नहीं है। नंबर नहीं डालोगे तो कौन सा, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा नंबर आपने किया है। तो सेक्शन भी, राइटिंग का पार्ट तो आपने लिखा, यहाँ पे लेटर भी लिखा, लेकिन क्वेश्चन भूल गए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, तीसरा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको शुरू में लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर टू क्वेश्चन। तो आंसर टू क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा। तो यहाँ पे आपको तीसरा लिखना पड़ेगा, आंसर टू क्वेश्चन तीसरा लेटर। ये हेडिंग होना चाहिए कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आप लिखिएगा लेटर, तब समझ में आएगा ना कि कौन सा क्वेश्चन किया है। तो ये बहुत जरूरी, इसको भूलिएगा मत, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लेटर, कौन सा लेटर कर रहे हो, लेटर का पूरा यहाँ पे आप मेरे प्यारों से उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। हो गया कंफर्म, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। अब लिखने का मैं तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, आप कैसे इसको लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे आपको लिखना है वो तरीका आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा है यहाँ पे कि सेंडर एड्रेस होना चाहिए।
ठीक है। सेंडर एड्रेस में मेरे प्यार जो ट्रिक मैं आपको बताता हूं, अगर नहीं आता है, जिसको आता है तो पूरा का पूरा सही लिख देंगे। ये वीडियो उनके लिए बनाया हूं कि जिनको लेटर नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मेरे प्यार जो एड्रेस लिखना है, एड्रेस में सबसे पहले मेरे प्यारो जो आप विलेज लिखिए। सबसे जिनको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं आता है उसके लिए ट्रिक है मेरे प्यारो जो विलेज। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी लड़के को अपने गांव का नाम ना मालूम हो, तो विलेज का नाम अपना लिख दीजिएगा। विलेज के बाद पोस्ट, ठीक है, पोस्ट भी आप लिख दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यह तीन चीज तो अपने से आप लिख सकते हो मेरे प्यार बच्चों, खूब आराम से। विलेज का नाम लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लीजिए, इतना तो लिख ही देंगे। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, आप हेडिंग डालेंगे डेट। क्या डालेंगे मेरे प्यार बच्चों, डेट डालेंगे। ठीक है। एक चीज याद रखें, ये जो विलेज लिखना है इसको ब्लैक पेन से लिखना है आपको, पोस्ट को भी ब्लैक पेन से, डिस्ट्रिक्ट जैसे डेट को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो इसी तरह ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद आंसर जो लिख रहे हो इसका कि विलेज आपका क्या है, उसको ब्लू पेन से लिखना है। ये काम आपको करना है। डेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद डालना है यहाँ पे सर। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सर, मैडम या फादर। तो पहले ये डिपेंड करता है कि आप लेटर किसका लिख रहे हैं। तो लेटर जब पढ़ेंगे तो राइट अ लेटर टू योर फादर, फादर के लिए लिख रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर। ठीक है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट उनका कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बस यही आप लोगों का मेन आपका जो है वो कीवर्ड है। आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और एक लाइन आपको रटना है। एक लाइन, वही ट्रिक में है, उसको अगर रट डालोगे तो काम आपका मेरे प्यारे बन जाएगा। क्या है वो ट्रिक, देखिए वो ट्रिक है कि आई एम क्वेट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। मेन ट्रिक ये है मेरे प्यारे। कोई भी अगर आप लेटर लिख रहे हो, दुनिया का कोई भी लेटर, आप रिस्पेक्टेड फादर चाहे रिस्पेक्टेड सर चाहे रिस्पेक्टेड मैडम लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां से वो लाइनिंग उतारना है। क्या कि आई एम, तो लिखेंगे आई एम क्वेट, आई एम क्वेट, यही मेन हेडिंग। इसी को देख के एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। आई एम क्वेट वेल हियर, ये याद कर लीजिए, एक लाइन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। हियर एंड होप, एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी, आल्सो बी हैप्पी, यह आपको लिखना है। इससे होगा कि आई एम क्वेट वेल हियर एंड होप विल बी आल्सो, मतलब कि मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। यह मेन हेडिंग है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब आप तो सेंटेंस बनाना आता नहीं है कि अपने से जोड़ के आप सेंटेंस बना सकते हो, उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने आता नहीं है। अब क्या, कौन सा ट्रिक लगाओगे, अब ट्रिक क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आपको यहाँ पे पैसेज ढूंढना पड़ेगा कि आपकी पेपर में कहीं पैसेज दिया है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, पैसेज दिया कि नहीं मैं दिखाता हूं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये पेपर है, इस पेपर में पैसेज चाहे क्लास 10th में है चाहे 12th में, दोनों में पैसेज आपको दिया रहेगा। तब पैसेज आपको मिल गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पैसेज मिल गया, तो यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठाकर और यहाँ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। जब इसको लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि ये लाइनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और नीचे की भी लाइनिंग आप देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, और ये लाइनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। इतना काम हो गया, बीच में आपने उसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, पैसेज में से जो पैसेज है उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे डालना है, यहाँ पे योर ओबेडियंटली। ठीक है, योर ओबेडियंटली मेरे प्यारे बच्चों डालना है, ओबेडियंटली, योर ओबेडियंटली डालिए या योर फेथफुली डालिए, योर ओबेडियंटली डालिए या योर फेथफुली डालिए, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, दोनों भी आज्ञाकारी ही होता है, योर ओबेडियंटली या योर फेथफुली। ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नेम लिख दीजिएगा, नेम में नेम नहीं लिखना आपको, XYZ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्नेचर में जो भी आपका सिग्नेचर हो वो सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। और जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है, उसमें लेटर किया है, कौन सा लेटर आपने किया है, तो राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, ये वाला किया है। और जब यहां से देखेगा एड्रेस, बिल्कुल यहीं से नंबर दे देगा। और जब ये पहली लाइन पढ़ेगा ना, आई एम आल्सो केट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी, बस